आगे रीटी, RITI, इंपॉर्टेंट है ये, सुन लो। देश में है नीति, अरे देश में नीति आयोग, कौन सा नीति, NITI। तो आपको पता है नीति आयोग जब बना था ना, तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका पूरा नाम बताओ। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, भाई नीति आयोग था तो ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, उसका नाम था ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्लियर है क्या, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका नाम है राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन। इसलिए इन्होंने क्या उसकी ताल में ताल मिला दिया, नीति और ये रीति। समझ गए क्या, जैसा देश में नीति आयोग तो वैसा कौन सा रीति आयोग। और नीति आयोग का, नीति आयोग बोलो कब गठित हुआ, 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2000। उसका अध्यक्ष कौन था, PM। और यह आपका गठित हुआ है 3 मार्च, कौन सा, 3 मार्च। तो 3 मार्च को यह गठित हुआ कौन सा, नीति आयोग। ये लो, अब तर्ज होता है क्वेश्चन का, कंसेप्ट होता है कि भाई कहां से कैसे क्वेश्चन उठाएंगे। आगे अगली बात, नीति आयोग हो गया। अगला देखिए, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। अब देखो कांग्रेस गवर्नमेंट थी, उसमें कौन सा अभियान चल रहा था, शुद्ध के लिए युद्ध। अरे शुद्ध के लिए, उपभोक्ता के लिए कौन सा चल रहा था, युद्ध अभियान। अब यह कह रहा है उसके स्थान पे 15 फरवरी 2024 से कौन सा अभियान चला रहा है, बोलो, शुद्ध आहार मिलावट प्रवार, शुद्ध आहार मिलावट प्रवार। अब ऑटोमेटिक हो गया, इन दिनों पेपर में देखते हो तो रोजाना पकड़ रहे हैं, तो शुद्ध आहार मिलावट प्रवार। और पिछली बार का, अब ये पढ़ना, पहला का शुद्ध ये हो, ऑटोमेटिक होगा। अब ये मैं क्यों दे रहा हूं कि भाई गवर्नमेंट नहीं है तो स्वाभाविक से RPSC उन्हीं के क्वेश्चन ज्यादा देगी। अब आइए आगे, पालनहार योजना के अंतर्गत कितने श्रेणियों के बच्चों को शामिल किया गया, बोलो, 10। अब ये छोटा सा क्वेश्चन है, गलत करवा दिया। अरे समझ गए क्या, पहली बात तो पालनहार का मतलब है ऐसे माता पिता जिनके मतलब ऐसे बच्चे जिनके माता पिता मर गए हों, जिनके माता पिता किसी अपराध में जेल में चले गए हों, कि जिनके माता पिता HIV एड्स से पीड़ित हों, जिनके माता पिता कुष्ठ रोग, कैंसर, आपका कौन सा कुष्ठ रोग, कैंसर, कोरोना में मर गए हों। समझ गए क्या, ये सब चीजें। और इसके अलावा जो BPL गरीब हों, समझ गए क्या, जो पालन पोषण है नहीं कर सकते, ऐसे 10 श्रेणियां हैं। अब क्वेश्चन वही है, आ गया क्या समझ में मेरी बात। उनके लिए 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए कौन सी योजना है, पालनहार। कौन सी, पालनहार। अबे देखो पेपर सेटर ना, वो वही है, वही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन तुमसे गलत करवा देगा। अब तुम कहते हो ना मेरे को ये आता है, तो तुम बिल्कुल आता है तुम्हें, लेकिन तुम्हारे पास से उठा के ले जाएगा वो। चलो, अब इसके लिए क्या होता है, इसके लिए एक मैं रोजाना कहता रहता हूं, रोजाना ही, कि स्टूडेंट कौन है जिसकी कुत्ते जैसी तो नींद और बगुले जैसी नजर। कुत्ता सोता नहीं और बगुला ना चारों तरफ देखता रहता है जब तक परीक्षा नहीं हो। अबे सो गए। तुम्हें क्या पता, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, ऐसे मैं तो मेरी बता रहा हूँ। मतलब हम पढ़ रहे थे वो तो पढ़ा ज़्यादा देर टाइम नहीं, डेढ़ साल एक पढ़े। और भाई साहब मेरे को, हमारे कई बार चीफ गेस्ट पे आए हुए भी है भाई साहब, वो हिंदी ग्रंथ अकादमी वाले। तो मतलब लाइब्रेरी में ना, मतलब मैं आता ना, तो मतलब मेरे इससे जुनून चढ़ गया कि मतलब सेंट्रल लाइब्रेरी में, अब तो ये लाइब्रेरी फैशन का दौर बन गया है, ये कोई लेना देना नहीं है, इनमें ये फैशन बढ़ रखी है। तो वो सेंट्रल लाइब्रेरी में था क्योंकि उसमें वो अलग कंसेप्ट था। तो वो मैंने बोला कि वहाँ पर भाई साहब 18, मतलब मैंने मेरा देखा हुआ है कि मतलब 1.5 साल तक बराबर 18 घंटे पढ़ाई करी। अब तुम इसको क्या बोलोगे बता दो। अंडरवियर बनियान भी पहनना छोड़ दिया कि नहाना पड़ेगा, कपड़े धोने पड़ेंगे।
खिचड़ी मतलब लाइब्रेरी में आते दलिया, और दलिया नहीं कि दलिया खिचड़ी, क्योंकि वो फटाफट इतने नहाते इतनी देर में बन जाता, और खिचड़ी दलिया समझ गए। 6 महीने तक लगातार ही वो खाया। पर भाई साहब जुनून ऐसे चढ़ गया कि यार बदला तो लेना है। बदला किसका? मेरा ताऊ की रोजाना बेइज्जती होती ना, वो सहन नहीं होती थी। और परिवार पर कर्जा इस कदर चढ़ गया कि बेटा या तो इधर और या इधर। तब वो आदमी कुछ भी कर लेता है। और जिस दिन जुनून खत्म, उस दिन खत्म। ये कोई इंटेलिजेंसी का काम थोड़ी है, ये तो आग का काम है। आग है, आग लगनी चाहिए अंदर। कहते हैं इंटेलिजेंट खूब आते हैं और खूब जाते हैं। कौन पूछता है इंटेलिजेंटों को? खूब मेरिट वाले घूम रहे हैं बेरोजगार, तुम्हारे 90-95 वाले खूब घूम रहे हैं, खूब। ये तो खाली एक ही चीज का फंडा, आग के अंदर आग कैसे लगे। और किसी का नहीं है। ये तुम मेरे से मोटिवेशन यो कितने करते हो, यो करो, कुछ नहीं है। ये तो खाली एक ही फंडा, आग है। और न कोई इंटेलिजेंट है न कोई नॉन इंटेलिजेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसमें आग लग गई ना, वो लग रहेगा। वहां में उसको न भूख लगती है न प्यास लगती है। और नहीं तो यहां पे बताऊंगे, तुम बैठो ना यहां पे, जिनको आनंद नहीं आ रहा ना, 10 बार पानी पुणे में जाए। अब मैं 3 बजे आया, 3 से 6 बज गए ना, तो मैं सामान्यतः आपको पता है वैसे ही बोल रहा हूं, मेरे को पता ही नहीं मैं कहां खड़ा हूं। आनंद आता है भाई, हालांकि कॉफी तो मैं पीता ही हूं, अलग बात है। मेरी बात सुन लो, और पिछले 5 घंटे और बुला दो, बोलो। और जिनको मजा नहीं आ रहा, गर्मी लगेगी उसको, सर्दी भी लगेगी, भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, सब लगेगा उसको इस समय ही। ये भाई साहब तपस्या है, ये तपस्या है, तपस्या। मैं क्या है तुम्हारे, मैं कोई अलग से नहीं है, मैं तुम्हारे ढोल का ही हूं। ढोल का मतलब समझ गए क्या? मेरे परिवार वही गरीब, वही परिवार, वही लेन देन, तो मेरे को पता है कैसे लोग हैं। तो वैसे मैं तो इसलिए बता रहा हूं, ये तो आग लगती है तभी कर पाता है, नहीं कर पाएगा। चाहे किसी से वर्मा जी से पढ़ ले, वो वर्मा नहीं है क्या षष्ठी का रचयिता। कोई का बाप ही पास करा दे तो अपनी गारंटी है। ये आगे देखिए, तो पालनहार योजना आगे देखिए। अगला है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार 1 मार्च 2024 को राजस्थान की जनसंख्या 8 करोड़। अब सुन लो, 2011 के अनुसार देगा भाई, नॉर्मल कुछ नहीं दिया अगले ने। अरे कुछ नहीं दिया, तब तो 2011 वाली जनसंख्या आएगी। कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि आपको अभी तक जनगणना 2011 ही आई है, तो 2011 के अनुसार सिलेबस है, तो उसके अनुसार ही पढ़ना है। लेकिन अगला जानबूझकर उसमें लगाएगा, जैसे मैंने लगाया है परिवार कल्याण स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार है ना, राजस्थान की जनसंख्या इतनी हो गई है, तो पूछ सकता है 8.19 करोड़, और नंबर हो गया 7वां। कौन सा 7वां? ये लो। अब मैं फिर बोल रहा हूं, इसको छेड़ना ऐसे नहीं है, ध्यान से सुन लो। अगर वो क्वेश्चन देता है क्या कि साहब राजस्थान की जनसंख्या है ना कितनी का मतलब समझ गए कि कितनी है, तो वो आपको 5-6-85 लिखनी है, क्योंकि वो 2011 के अनुसार वही चलेगी। अगला जानबूझकर शब्द लगाता है कि 2024 के अनुसार, तो ही बताना है। आगे अगला क्वेश्चन है, आर्थिक समंकों के बारे में सही नहीं है, सही नहीं है। अब इसमें सब कुछ आ गया, आर्थिक समंक। अब आया वर्ष 2023-24 के अनुसार भारत का क्षेत्रवार योगदान, भारत का क्षेत्रवार। अब इसमें सब आ गया है। कृषि का 17.66 और उद्योग का 27.62, सेवा का 24.72, बिल्कुल आ गया भाई। और राजस्थान में
आपका 26.72, 28.21, सेवा का 45.7, सारे आंकड़े दे दिए। और राज्य की प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्यों पर बोलो तो 1,67,964, ये सही है, लेकिन प्रचलित मूल्यों पर है, प्रचलित मूल्यों पर है, स्थिर पर नहीं है। प्रचलित मूल्यों पर लगभग 90,000 के समथिंग है। कितनी है? 90, 87 के लगभग 90,000 के होगी। हाँ, 90 स्थिर पर है, स्थिर पर 90,000 की समथिंग है। ये आपके 1,67,000 यह प्रचलित पर। और उद्योग क्षेत्र में वृद्धि कितनी हुई है? 12.43। ये सारे दोस्तों ये आर्थिक समीक्षा के क्वेश्चन और बजट के थे। राजस्थान आर्थिक समीक्षा और कौन सा आ गया? बजट। अगला पोस्ट पैटर्न देखिए। अगस्त 2024 में, अब सुन लो, ये तो यार लिख दिया गया है आंसर थोड़ी। अगस्त 2024 में इसरो द्वारा लॉन्च किए गए SSLV D3 का प्रमुख उद्देश्य क्या था? प्रमुख उद्देश्य क्या था? D3 का प्रमुख उद्देश्य क्या है इसरो का? तो इसरो के प्रमुख उद्देश्य आपका भूस्थितिक कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करना, पुनः उपयोग में आने वाली प्रक्षेपण तकनीक का टेस्ट करना, EOS 8 भू प्रक्षेपण उपग्रह को क्या करना? लॉन्च करना। तो इसका C आएगा। कौन सा? C। उद्देश्य पूछा है, अब नीचे व्याख्या दी है, ध्यान दीजिए। 16 अगस्त 2024 को इसरो ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, सतीश धवन है अंतरिक्ष केंद्र से, ध्यान दीजिएगा, लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान ये यान का नाम है SSLV D3। कौन सा? अब इसको कहानी को सुन लो, कुछ नहीं है। सबसे पहले यान आया SLV। SLV का मतलब, यान का मतलब समझ गए, हमें उपग्रह भेजना है तो भेजेंगे किसके माध्यम से? यान। अरे भेजने वाला जिसको प्रक्षेपण यान बोलेंगे, तो इसका नाम हो गया SLV, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। सैटेलाइट। अब सुनो, सबसे पहले उन्होंने व्हीकल बनाया, वो बनाया ASLV। कौन सा? ASLV। बाद में उन्होंने बनाया PSLV। कौन सा? और बाद में उन्होंने बनाया GSLV। कौन सा? GSLV। और अब उन्होंने बना दिया SSLV। अब सुन लो, ये यान का नाम है, पहले मैथ्स की तरह समझो। अब सुनो, ये था ठोस ईंधन का, ये था द्रव्य का, ये था गैस और क्रायोजेनिक, और ये भी गैस और क्रायोजेनिक इंजन का आ गया। कौन सा? क्रायोजेनिक आ गया। तो ये आपको क्या दिखाई दे रहा है जरा बताए? ये गाड़ी नहीं आती कि गाड़ी, तो हमारी सबसे पहले गाड़ी मारुति 800, बाद में अल्टो, बाद में और सुधार किया, वह सुधारे हुए आए। तो पहले हमारा किस पे कमांड था? ASLV पे। बाद में कमांड कौन से पे हुआ? PSLV पे हमारी होल्ड है। और बाद में किस पे कमांड हुआ? GSLV। अब नया विमान यान लाए हम SSLV। पहले तो ये ध्यान रहना चाहिए। हो गया। तो SSLV से भू अवलोकन उपग्रह, ये भू अवलोकन उपग्रह है। कौन सा? भू अवलोकन। इसका नाम है EOS 8। अब सुन लो, ध्यान से सुनो, इतनी सी बात समझ नहीं है बस कितना। ये किसका नाम है? उपग्रह का, जो किसके लिए जाएगा? भूमि का अवलोकन करने, भूमि का अवलोकन। अब देखो, बिल्कुल कुछ नहीं है। भेजेगा कौन? इसरो। अरे भेजेगा कौन है? इसरो। भेजने वाला कौन है? इसरो। किसके माध्यम से भेजेगा? SSLV। किसको भेजेगा? EOS को। और कहां से भेजेगा? हरिकोटा से। हरिकोटा कहां पर हो गया? आंध्र प्रदेश। ये सेम डिटो बताऊंगे क्या? सेम। अपन ना प्लेन के माध्यम से कहीं जा रहे हैं, तो ध्यान दीजिए, अपन तो हो गए उपग्रह। अरे क्या हो गए? उपग्रह। तो हम कहां से गए? जयपुर एयरपोर्ट से गए, और फलानी मतलब आपका कौन सा? इंडियन एयरलाइंस की प्लेन पकड़ी, और उपग्रह कौन हो गए? अपन। और वहां पर जाकर के मुंबई पहुंच गए। बस सेम वही है। बोलो, भेजने वाला यान कौन सा? SSLV। किसको भेजा जाएगा? EOS को। कहां से भेजा जाएगा? हरिकोटा। भेजेगा कौन? इसरो। इसमें अगर मैथ्स लगा दी कई अब वो वहां पे इंजीनियरिंग बन गए। ये लो, ये किसके लिए किया गया? SSLV की तीसरी और अंतिम उड़ान थी, इसके बाद उद्योग को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। यह इसके लिए बनाया गया था। इसलिए बोला है कि SSLV का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसको लाना।
आगे आ गया समझ में मुख्य उद्देश्य। और ये उपग्रह प्रक्षेपण यानी ये 3 चरणों में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आ गया। बोलो क्लियर है क्या, समझ में आ गई नहीं? अगला है कौन सा है बोलो? आकाश एनजी नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित तो कौन सा कथन सही नहीं है? कथन एक यह नई पीढ़ी की सतह से हवा की ओर मार करने वाली मिसाइल है और ये 2 जनवरी 2024 को इसका परीक्षण चांदीपुर से किया गया। बताइए 57 नंबर है, कौन सा 57? दोनों सही है। अब सुनो एक बात तो और सुन लो, एक बात 2 मिनट के लिए ये गांठ बांध लो, जितनी भी मिसाइल वगैरह है ना वो तो चांदीपुर से लॉन्च की जाएगी। अरे डिफेंस वाला सामान तो चांदीपुर से होता है और ये इसरो वाला है ना वो होता है हरिकोटा से। एक तो ये बात ध्यान रख लो। अब ये मिसाइल का नाम क्या है? आकाश। तो आकाश ये मतलब कौन सा? जमीन से आकाश की ओर फेंकी जाएगी। भाई साहब आड़ू कर दे, लेकिन कभी सोचे तो सही, खाली आकाश छोड़ेगी। आकाश मतलब सुन लो, अब ऐसे कैसे है? आग लगती है सतह पर, अरे आग कहां पर लगती है? सतह, तो वो सतह से सतह है। त्रिशूल अपड़ कौन सा? हवा में, तो हवा से हवा में। आकाश हवा से आकाश की ओर, तो यह आकाश की ओर। सेम वैसे ही तो है, नाम वैसे ही तो रखे इसके। लेकिन कोई सोचे तो। ये लो आगे, तो यह हवा से मार करने वाली क्या है? मिसाइल। आकाश एनजी नेक्स्ट जनरेशन 12 जनवरी को डीआरडीओ चांदीपुर से छोड़ेगी। यह नवीनतम है, माइक क्षमता 60 किलोमीटर, टाइप में ये सारी बता रखा है। आगे अगली बात बोलो। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली स्वदेशी कार टी सेल थेरेपी कहां पर स्थापित की गई है? थेरेपी बोलो, कार CART सेल थेरेपी। सेल तो समझ गए, कोशिका से संबंधित थेरेपी कहां से है बोलो? कहां पर की गई है बताइए? मुंबई, IIT मुंबई, IIT मुंबई। अब नीचे समझाया है वो देख लीजिए। अप्रैल 2024 में राष्ट्रपति मुर्मू ने IIT मुंबई में भारत की पहली घरेलू कैंसर रोधी, अब सुनो आपका रोग कौन सा आ गया? कैंसर। कैंसर पहली बात तो क्या है बोलो? असंक्रामक रोग है। कैंसर का पता आपका किससे लगाएंगे? अपन बोन मेरो। किससे? बोन मेरो। कैंसर के लिए इलाज कौन सी? थेरेपी, कीमोथेरेपी। कौन सी? कीमोथेरेपी को क्या बोलते हैं? कोबाल्ट 60 या सोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोर्स। कोबाल्ट 60 का हमारे यहां पर उत्पादन कौन कर रहा है? रावत वाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र सबसे ज्यादा कोबाल्ट 60 का उत्पादन कर रहा है, सार्स का, और निर्यात कर रहा है। कीमोथेरेपी हो गई। कीमोथेरेपी के आविष्कारक कौन? रेडियोथेरेपी के आविष्कारक कौन है? मैडम क्यूरी। और मैडम क्यूरी पहली नोबेल प्राइज विजेता है। और अभी बोलो क्या हुआ इस पे? क्या हुआ? ये थेरेपी कार्ट थेरेपी कहाँ की है? कैंसर की। और अभी राजस्थान बजट में कैंसर पे क्या किया गया? कैंसर की 3 दवाइयों को क्या किया गया? फ्री किया गया। और अभी हाल ही में GST में क्या किया गया? उसकी रेट घटाई गई है। तो कैंसर ही कैंसर लो, करंट सब आ गया। ये आगे अगला देखिए, तो ये कार्ट के बारे में आ गया। आगे देखे, S400 नामक है डिफेंस सिस्टम का नाम बदलकर भारत ने क्या कर दिया बोलो? क्या कर दिया? भेदक, तेजस और आपका कौन सा है? सुदर्शन और त्रिशूल। सुदर्शन। अब आइए, S400 डिफेंस सिस्टम का नाम बदलकर भारत ने सुदर्शन रखा है। सुदर्शन ये नीचे दिखा दिया यार इसने, ये गलत दे दिया। ड्रोन, ये 400 वायु रक्षा प्रणाली जो करीब 400 किलोमीटर क्षेत्र में शत्रु के विमान पर मिसाइल ड्रोन को ध्वस्त करने में सक्षम है। चलो आगे देखिए, आगे क्या है? अगला है, किस राज्य, ये तो गड़बड़ कर दिया, ये सांवर ने गड़बड़ कर दिया। किस राज्य सरकार ने 2077 नेट जीरो, तो ये तो हो गया कर्नाटक, दे ही रखा नीचे। कौन सा हो गया? कर्नाटक। ये लो,
हो गया। अच्छा ये इसमें दिया होगा, तुम्हारे में नहीं दिया। हाँ चलो ठीक है, बढ़िया, चलो ठीक है ठीक है, मत सोच रहे इनको दे दिया आंसर। हाँ चलो कोई बात नहीं। अब ये कर्नाटक राज्य ने 2017 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लो कार्बन एक्शन प्लान पहल शुरू किया। अभी सुनिएगा, अभी आपने कहा ना कि भाई कार्बन टैक्स फिनलैंड में लगाया, अरे दे विश्व में कार्बन टैक्स लगाने वाला पहला कौन सा है? फिनलैंड। उसी प्रकार से है कि भाई नेट जीरो का मतलब वहां से कार्बन का उत्सर्जन नहीं होगा। अब कार्बन का उत्सर्जन नहीं होगा तो कौन सा होगा? कौन सा? तापीय विद्युत नहीं होगी, तापीय विद्युत की जगह सौर ऊर्जा होगी, ईवी इलेक्ट्रॉनिक वाहन होंगे, सारे की सारी चीज, तो उस पर काम कर रहा कर्नाटक। आ गया? तो ये सब चीजें। अब आइए बैरियर द्वीप पारितंत्र में को विचार कीजिए, बोलो। तो सागर में मृदा के अवसाद से इनका निर्माण होता है। बैरियर द्वीप जैव विविधता का प्रमुख स्रोत है। तीनों बातें बताइए, तीनों। तो इसमें कौन सा है? बोलो, 1 2 3, तीनों सही है। ये लो, बैरियर द्वीप ये क्या कर रहा है? सागर में मृदा के अवसाद से इसका बैरियर द्वीप, समझ तो गए क्या? अरे सबसे बड़ी वो बैरियर कहां पर है? प्रवाल, ऑस्ट्रेलिया में प्रवाल भित्ति। कौन सी? प्रवाल। और प्रवाल से ही हमारा अंडमान है, पारादीप, ये लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप वाला एक्चुअली किससे बना है? प्रवाल से। किससे बना? प्रवाल द्वीप है ये, समझ गए? तो वो ही सेम डिट्टो वैसे का वैसे सोचोगे पहले उससे। सागर से मृदा के अवसाद से इसका क्या होता है? निर्माण। आ गया क्या? लक्षद्वीप वाला। बैरियर द्वीप परितंत्र जैव विविधता का बिल्कुल है, क्योंकि समुद्र में जैव विविधता ज्यादा होती है। आ गया बैरियर। और बैरियर द्वीप तटीय क्षेत्र को सुनामी से भी क्या करते हैं? बचाते हैं। तो तीनों बातें सही है। अब इनको उससे उठाकर ले गए ना ज्योग्राफी से, तो समझ में आ जाता है। वैसे किसका क्वेश्चन है? जैव विविधता का। ये लो, ये यहां तक हो गया। अब है भारतीय वायुसेना का भीष्म पोर्टेबल अस्पताल का परीक्षण आगरा में किया गया। भीष्म पोर्टेबल का कहां पर किया गया? आगरा। भीष्म पोर्टेबल अस्पताल का विकास रक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया। बोले दोनों सही है? शायद दोनों सही है ना? एक सही है भाई साहब, एक। आगरा में भारतीय वायुसेना भीष्म पोर्टेबल आपदा और युद्धग्रस्त क्षेत्रों में अस्पताल का उपयोग किया गया। सभी हॉस्पिटलों में सुविधा है। इसका विभाग डीआरडीओ के द्वारा किया गया। शायद ऊपर करता हूं थोड़ा सा, डीआरडीओ, रक्षा मंत्रालय का न होकर के डीआरडीओ संयुक्त रूप से किया। डीआरडीओ के संयुक्त रूप से, इसलिए उसका एक सही होगा। समझ गए? तो ये आपका टोटल हो गया। और ये क्वेश्चन आपके कौन से बता दिए साहब? 62 तक।